सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज 12, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेक्शन बी, सब्जेक्ट जूलॉजी, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट यूनिट। टॉपिक टेक्सोनॉमी के अंतर्गत स्पीसीज। स्पीसीज क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉल बेसिक यूनिट होती है। स्पीसीज की डेफिनेशन अनेक साइंटिस्टों ने डिफरेंस टाइप से प्रस्तुत की थी। साइंटिस्ट जोहन रे 1628 से 75 में प्रस्तुत किया कि वह सभी जंतु जिनकी ओरिजिन एक ही प्रकार के पेरेंट से होती है एक ही स्पीसीज के सदस्य कहलाते हैं। साइंटिस्ट लिनेस ने प्रस्तुत किया कि जीवों का ऐसा समूह जिनके अलग अलग एनिमल एक दूसरे से अत्यधिक समान होते हैं। स्पीसीज की इस अवधारणा के विषय में अनेक साइंटिस्टों ने अनेक आपत्तियां प्रस्तुत की थी। नंबर 1, क्वालिटी, कलर, फॉर्म एंड वेट ETC की डिफरेंस। इसका अर्थ रंग, रूप, भार तथा परिमाण में उनमें अंतर होना। सेकंड पॉइंट, आनुवंशिक विभिन्नता, जिसके अंतर्गत उसके आनुवंशिक कैरेक्टर में भी डिफरेंस होता है। थर्ड पॉइंट, संबंधित जातियों की सामान्य उत्पत्ति। फोर्थ पॉइंट, स्पीसीज में परिवर्तन का समावेश नहीं होता। लास्ट पॉइंट, अनेक एनिमल्स पॉलीमॉर्फिक होते हैं। एग्जाम्पल हनी बी। इसमें ऐसे एनिमल होते हैं जो एक समान प्रकार के होते हैं परंतु उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, जिसे बहुरूपता भी कहते हैं। दूसरा वर्ड्स, वैज्ञानिक मेयर 1942 के अनुसार स्पीसीज को डेफिनेशन किया तथा प्रस्तुत किया कि प्राकृतिक दशाओं में आपस में लैंगिक जनन, इंटरब्रीडिंग द्वारा अपने ही जैसे जननक्षम संतानें उत्पन्न करने वाले जंतु एक ही स्पीसीज के सदस्य होते हैं। साइंटिस्ट मेयर की परिभाषा में प्रमुख आपत्ति यह है कि मेनी एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम में स्पीसीज निर्धारण में आधुनिक वैज्ञानिक बायोकेमिकल मेथड का यूज कर रहे हैं। एक स्पीसीज के सदस्यों के अधिकांश आनुवंशिक लक्षणों को DNA पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। एक स्पीसीज के क्रोमोसोम समान होते हैं। DNA से RNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है तथा RNA शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। इसमें DNA से RNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है और RNA शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार एनिमल
स्पीसीज के डिफरेंट टाइप कैरेक्टर्स होते हैं। प्रत्येक स्पीसीज में सामान्य जीन समूह या जीन पूल होता है तथा इनमें जीन का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, जिसके अंतर्गत जीन फ्री रूप में समूह बना के एक दूसरे में चले जाते हैं। प्रत्येक स्पीसीज अपने वातावरण के अनुसार अरेंजमेंट होने की निरंतर प्रक्रिया में रहती है। प्रत्येक स्पीसीज अदर स्पीसीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी प्रकार से जीन क्रॉसिंग ओवर नहीं करती है। प्रत्येक स्पीसीज में न्यू स्पीसीज उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्पीसीज अपने जैसी स्पीसीज को उत्पन्न करने की पावर रखती है। प्रत्येक स्पीसीज का इकोलॉजिकल निच सेपरेटेड होता है।